अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। पुरुरवा भील की पर्याय में है। वो एक चित्रण मैंने आपको बताया था कि एक जंगल है, एक वन है, वहाँ पुरुरवा भील की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी हैं। श्वेतांबर समाज का जो कथन आता है, वो बीमार पड़े, पुरुरवा भील बीमार पड़ा, उनके लिए कौवे के मांस का त्याग किया गया। लेकिन दिगंबर संप्रदाय में कहते हैं कि उन्होंने अणुव्रतों को धारण किया। अणुव्रतों को धारण करने के बाद 5 अणुव्रतों को धारण किया और 3 मकारों का त्याग किया। इस कारण से उनका वो जीवन पुण्यशाली बना और पुण्यशाली बनने के बाद मध्य मांस मधु 3 मकारों को और 12 व्रतों को ग्रहण किया। उसके उपरांत समाधि मरण कर सौधर्म स्वर्ग में एक सागर वाले देव बने। आप विचार करो, ये भगवान महावीर का पूर्व जन्म का जो चारित्र है, बहुत पुण्यशाली हैं आप। जो उनके जीवन का सही दृष्टांत क्या है वो आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी विदेश क्षेत्र में जहाँ हमेशा चौथा काल रहता है, वहाँ पुरुरवा भील की पर्याय में थी। वहाँ मुनिराज सागर सेन को माध्यम से उन्होंने 12 व्रतों को और 3 मकारों का त्याग किया, 12 व्रतों को स्वीकार किया। वहाँ से मरण कर वो सौधर्म इंद्र के प्रथम स्वर्ग में गए। सौधर्म इंद्र नहीं बने। क्यों नहीं बने सौधर्म इंद्र? सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में, जो पहले स्वर्ग का नाम क्या है? सौधर्म। दूसरे स्वर्ग का नाम सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतम, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, सानद, आनद, प्राणन, आरण्य, अच्युत, कापिष्ट, ये 16 स्वर्ग हैं। स्वर्ग स्थान अलग है, स्वर्ग के देव बनना स्थान अलग है। 8 स्थानों पे अगर हमारा 8 पर्यायों में हमारा जन्म हो जाए तो हम अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं। हमारा 8 जगह आज तक जन्म नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ और हमारा भी नहीं हुआ। अगर 8 स्थानों पे हमारा जन्म हो गया होता तो हम अगले भव में नियम से मोक्ष जाते। केवल एक भव होता नहीं है। 8 स्थान आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें, आप लोग उसको स्मरण करें। पहला स्थान है सौधर्म इंद्र, हम नहीं बने। आप विचार करके रखना, अभी विधान में तो बनने का सौभाग्य ले ही लेना, हकीकत में नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी विधान के सौधर्म इंद्र तो बन ही जाना। हम सौधर्म इंद्र नहीं बने। दूसरे नंबर पर सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सची, हम वो भी नहीं बने। तीसरे नंबर पर लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं, वो भी हम अभी तक नहीं बने। चौथे नंबर पर सर्वार सिद्धि के हम देव नहीं बने। 4 हो गए। सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी, तीसरे नंबर पर लोकांतिक देव, चौथे नंबर पर हम सर्वार सिद्धि के देव, और 4 समोसरण में जो लोकपाल होते हैं ना, जब भगवान का समोसरण लगता है तो चारों दिशाओं से भगवान के समोसरण में जीव जाते हैं। और आप विचार करो, वो 4 लोकपाल जो बाहर रहते हैं वो एंट्री देते हैं कि आप आए हो, जाओ भगवान के समोसरण में। वो चारों लोकपाल भी एक भाव अवतारी होते हैं, अगले भाव में मुनि बनकर नियम से मोक्ष जाएंगे। तो वो जो पुरुरवा भील का जीव था, पुरुरवा भील का जीव मरण करने के उपरांत पहले स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग में जन्म लेता है और सौधर्म स्वर्ग में जन्म लेकर 1 सागर की आयु व्यतीत करता है। 1 सागर की आयु व्यतीत करने के उपरांत वहां से चय कर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान
विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती की पत्नी धारिणी, उनके गर्भ से उस जीव का जन्म होता है। क्या पुण्य किया होगा जन्म में, जो तीर्थंकर के घर में जन्म लेने का पुण्य मिल रहा है, तीर्थंकर के घर में खानदान में जन्म लेने का पुण्य मिल रहा है। ख्याल करके रखना, आपके घरों में हजारों संतानें जन्म लेती हैं, आपके घरों में परिवारों में हजारों माता पिता आपके होते होंगे, लेकिन कभी तुम्हारे घर में कोई संतान अगर ऐसी भव्य आत्मा जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाली आत्मा है, समझ के रखना, उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाली आत्मा का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन उनके साथ साथ आपका भी कल्याण का मार्ग खुले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कहते हैं घर में एक सन्यासी का जन्म हो जाए तो 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे संग में आप देखो माता पिता के रूप में परमानंद सागर और परम साध्या श्री माता जी जो यहाँ बैठी है, वो भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। आप विचार करके रखो, माता जी आगे बढ़ी तो उनके साथ साथ उनकी सासू माँ भी आगे बढ़ गई, और आगे सुनील भाई का भी नंबर इसमें लगने वाला है। आप विचार करके रखना, ये माता जी बढ़ती हैं तो इनके परिवार में इनके पिताजी गुरु जी के पास जाकर कल्याण करने की भावना भाते हैं। आप ख्याल करो, अब जो इस मोक्ष मार्ग में निकल गए, छुल्लक जी महाराज बढ़ गए तो उनकी माँ भी अब इसी मार्ग में आगे बढ़ने वाली है। कितना पुण्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अब ये लोग जब घर पर कभी बात करते हैं, घर पे जब चर्चा करते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि आओ इस मोक्ष मार्ग का आनंद लूटने का प्रयास करो। घर में एक सन्यासी, अगर बड़े बुजुर्ग माँ बाप भी निकल जाते हैं तो वो भी अपने बच्चों को इतना ही प्रेरणा देते हैं। आप विचार करो, हमारे अशोक जी बैठे हैं, अब ये अपने श्रीमती जी से बात करते तो और कोई बात नहीं करते, कहते आ जाओ अपन दोनों महाराज माता जी बनेंगे। ये भाव केवल सत्संग से शुरू हो जाते हैं। ये भाव, ये पुण्य, आदिनाथ के घर में मारीची का जन्म होना ही बहुत बड़ा पुण्य था, क्योंकि तपस्वियों के घर में तपस्वी ही जन्म लेते हैं। तपस्वियों के, आप ख्याल करो, आप व्यापारी हैं तो व्यापारी के घर में व्यापारी ही आएगा, डॉक्टर के यहाँ वो डॉक्टरी कराने का प्रयास करेगा, अगर कोई एडवोकेट है तो अपने बच्चों को भी एडवोकेट ही बनाने का प्रयास करता है, अगर कोई सीए है तो अपने बच्चे को सीए ही बनाने का प्रयास करता है। तो एक बार कोई एकाध खानदान में से मोक्ष मार्गी बनाओ तो वो भी तुम्हें मोक्ष मार्गी बनाने का प्रयास करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कभी ऐसा पुण्य मिले तो जरूर मोक्ष मार्ग में कोई ना कोई अपने घर से एक ना एक जीव को इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अगर बच्चों के अंदर बैराग आए तो रोकना मत। अगर बच्चे तुम्हारे कहें कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे तो आप उन्हें प्रेरणा देना, आशीर्वाद देना और शाबाशी भी देना। ये नहीं कहना कि रात में नहीं खाएगा तो मर जाएगा, पढ़ाई कैसे करेगा, हॉस्टल में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोशिश तो करो। कभी बड़े बुजुर्ग आपके घरों के अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहें, ये मत सोचना कि इनकी कौन देख रेख करेगा। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनकी देख रेख देवता भी करते हैं। जो इस मार्ग में आगे बढ़ता है उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने पूछ लिया, महाराज सभी लोग बैरागी बन जाएंगे तो सेवा कौन करेगा? आप लोग भी बोलते हैं ना कभी कभी कि महाराज सभी महाराज बन जाएंगे तो आहार कौन देगा? आप विचार करके रखना, उनसे भी ऐसा ही पूछ लिया कि सभी बैरागी बन जाएंगे, त्यागी बन जाएंगे तो आहार कौन देगा? उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, जैसे ही एक तपस्वी साधु सन्यासी बनता है उसके निमित्त से 2 त्यागी अपने आप तैयार होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके निमित्त से 2 त्यागी वृत्ति बनना शुरू हो जाते हैं। ख्याल करना, मैं तो इतना कहता हूं, जब कोई सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, अगर हमने किसी एक को सन्यासी बना दिया ना तो विचार करना 100 मंदिरों को बनाने का पुण्य प्राप्त हो सकता है। अगर हमने एक सन्यासी अपने घर में त्यागी वृत्ति तैयार कर लिया,
समझ कर रखना, 100 वैश्यालयों को बंद करने का पुण्य मिलता है। अगर एक तपस्वी तैयार कर लिया तो 100 शराब खाने को बंद कराने का पुण्य मिलता है। एक तपस्वी तैयार कर लिया तो 100 जुआ के अड्डे बंद कराने का पुण्य मिलता है। हमारे जीवन में हम बाह्य की प्रवृत्ति से बचकर अंतरंग में अगर थोड़ा सा लौटने का प्रयास करें, बाह्य का वैभव तो मिलता है, मिलता ही रहेगा, लेकिन अंदर में अपना अंदर का कॉन्फिडेंस जमाओ। आप ये मत सोचो कि कौन देखेगा, कौन करेगा, आप तो आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपने आप व्यवस्था आपकी बनती जाए। आज यहाँ पर आदिनाथ के घर में मारीची का जन्म हुआ। तीर्थंकर आदिनाथ जब बैराग को प्राप्त हुए, मारीची सहित 4000 राजा उनके साथ सन्यास को उपलब्ध हो गए। विचार करना, पहले ऐसा ही होता था, थोड़ा सा उपदेश सुनते थे और सन्यास को उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी परिणति समझ में आ जाती थी। हम कब तक अपने घर परिवार के रिश्ते नातेदारों में लगे रहेंगे, एक समय होता है। आप विचार करके रखो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का समय फिक्स है, 20 साल तक 25 साल तक पढ़ाई करो। अब जीवन भर पढ़ते रहोगे क्या? स्कूल की पढ़ाई का एक समय उम्र फिक्स है कि इतने साल तक तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, इसके बाद तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। फिर तुम्हें मास्टरी करना है, डिग्री करना है, पीएचडी करना है, उसके लिए अलग जाओ। स्कूल में भी एक हमारा समय सीमित है। सरकारी जॉब में जाओ। अब विचार करना, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो हमारे साथ जो पुलिस ऑफिसर थे चौधरी साहब, रिटायर हो गए। वहां पर भी उनका समय फिक्स है कि 50 साल 60 साल बाद तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। ये नेताओं का रिटायरमेंट नहीं होता क्या? कितने साल तक ये लड़ सकते हैं इलेक्शन में इलेक्शन? आप विचार करके रखना, इनकी भी सीमाएं बदलना चाहिए। लेकिन आप लोगों का रिटायरमेंट कब होगा? संसार से, कब परिवार से, कब व्यापार से आप फ्री होगे? क्यों रमेश भाई, आप विचार करना। अभी रमेश की तो उम्र नहीं है, पन्ना भाई थोड़ा सोच सकते हैं, दादाजी तो पूरे ही सोच सकते हैं कि भाई अब हमें घर में परिवार में रहना नहीं, अब हमें अपना कल्याण करना है। इधर बहुत सी अम्माएं होंगी। आप विचार करो, जहां तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि अब मुझे अपना कल्याण करना है, कब तक घर की चिंता करोगे, कब तक परिवार की चिंता करोगे? और एक दिन ऐसा आएगा कि घर वाले तुम्हारी चिंता करना बंद कर देंगे। वो कहेंगे अब ये कब जाए, अब कब जाए, कब तक पड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे? आप विचार करो, कई बार तो बच्चे भी लड़ जाते हैं कि अब जाते ही नहीं है घर से निकल के, हमें परेशान करके रखा है। तो हमें ऐसी नौबत आए उसके पहले अपने घर छोड़ देना चाहिए। बच्चे धक्का देकर निकालने की कोशिश करें, शान से निकल जाओ। वही बच्चे तुम्हारे चरण छूने आएंगे, वही बहुएं तुम्हारे भैया वृत्ति करने आएंगी, वही तुम्हें जो घर में पानी नहीं पिलाती हैं। मेरी बात मान के देख लो, आप जो घर में तुम्हें पानी नहीं पिलाती, आप निकल के आ जाओ, वही तुम्हें बैठाल के आहार कराने आएंगी और बहुत अच्छे से कराएंगी, और वही तुम्हारे लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करने वाले होंगे। इतना ही ख्याल करना, बड़ा पुण्यशाली जीव होते हैं। आदिनाथ के परिवार में मारीची का जन्म हुआ। मारीची का जन्म होने के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, मारीची उसमें मुख्य था। 4000 राजा जब दीक्षा लेकर आदिनाथ के साथ साधना करने के लिए बैठे, देखो तीर्थंकर महावीर और आदिनाथ एक ही खानदान में जन्मे हैं, अलग खानदान नहीं है। आप ख्याल करके रखना, जो भी सन्यासी बनता है, तपस्वी बनता है, वो उसी खानदान का होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय में हम रहे होंगे। आज जो मेरे संग में साधु हैं, कहीं ना कहीं किसी पर्याय में हमारे संग में, हमारे परिवार में रहे होंगे। आज हम एक साथ मिल गए, और ऐसा नहीं है हम ही यहाँ, आप लोगों का भी संपर्क हमारा कोई ना कोई पर्याय में रहा होगा, इसीलिए मिले हैं। अब उस पर्याय का स्मरण नहीं आ रहा है, इसलिए आप अपने घरों में हैं। लेकिन अगर याद आ जाए, जाति स्मरण हो जाए, तो आप हमारे साथ भी चलने को तैयार होते चले जाओगे।
इतना ही ख्याल करना। 4000 राजा 1 महीने तक बैठे रहे, अभी भगवान आहार को उठेंगे, अभी भगवान आहार को उठेंगे, लेकिन भगवान नहीं उठे आहार पर। उन राजाओं को भूख सहन नहीं हुई। देखो, शरीर तो शरीर ही है, भूख सहन न होने के कारण से उनने फल फूलों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों? इसमें गलती मुनिराज की नहीं थी, गलती हम श्रावकों की थी, आप श्रावकों की थी। क्योंकि जब मुनिराज आहार करने के लिए निकले, आहार करने के लिए निकले तो आहार कराने वाला कोई नहीं था। उन्हें विधि ही नहीं मालूम थी कि कैसे मुनिराजों को आहार कराया जाता है। जब वो निकलते थे तो निकलते समय वहां पर लोग कहते थे, ए महाराज, हमारे यहाँ आकर भोजन करो, हमने तुम्हारे लिए ये पकवान बनाए हैं हमारे यहाँ। उन्हें नमोस्तु नमोस्तु बोलना नहीं आता था, उन्हें पड़घान करना नहीं आता था। इस कारण से उन्होंने फल फ्रूट पेड़ पौधों से तोड़कर खाने शुरू कर दिए, झरनों का पानी पीना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैन धर्म के ये दोनों पहिए हैं, एक मुनि मार्ग और एक श्रावक का मार्ग। ये दोनों उस मोक्ष मार्ग के रथ के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर हो गया तो हमारा धर्म डूब जाएगा। इसलिए हमें दोनों पहियों को मजबूत करना है। अपने बच्चों को तुम संपत्ति देते हो, अपने बच्चों को संपत्ति देते हो, एक बार उन बच्चों को तुम नवदा भक्ति भी सिखाने का प्रयास करो। इतने सब लोग बैठे हैं, आहार देते हो, वर्षों से दे रहे हो। कोई भी महाराज आए आहार देते हो, लेकिन अभी मैं पूछ लूँ कि नवदा भक्ति किसे कहती है? नवदा भक्ति के 9 नाम बताओ कौन कौन से हैं? क्योंकि ये नवदा भक्ति के नाम क्या है? हमें तो केवल पड़घान मालूम है कि नमोस्तु नमोस्तु बोलना है, और वो भी नहीं मालूम हो तो महाराज आ जाए, अपने आप ही खड़े हो जाए। और महाराज जी आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो कोई बात नहीं, जाने तो जहाँ आ रहे। ख्याल करके लगना, नवदा भक्ति के लिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण इतना सटीक है। भरत चक्रवर्ती जैसे ही आहार चर्या का समय होता था, जब भरतेश वैभव पढ़ा, 9 बजते थे, 9:30 बजते थे, राज दरबार छोड़कर वस्त्रों को पहनकर अकेले ही मुनिराज को पड़घाने चले जाते थे। महल के बाहर खड़े होते थे, अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, अपने सभी लोगों को मना करते थे, तुम मेरे पीछे मत आना। क्यों? अगर ऐसा वैभव देखेंगे तो मुनिराज का पड़घान हो या ना हो, मुनिराज कहेंगे अहंकार में खड़ा है इस चक्रवर्ती। नहीं जाते थे वहां, मुनिराज को पड़घान करते थे। वैभव में आया, जब कभी इधर देखते थे कि कोई महाराज आ जाए, उधर देखते थे कोई महाराज आ जाए, बार बार निगाह मारते थे, नहीं आता था तो सोचते थे कि आज मेरे कौन से पाप का उदय है, किसी त्यागी वृत्ति का मेरे घर आहार नहीं हो रहा है। भरत चक्रवर्ती के द्वार पर 24 भगवान की बंधनवार बंधी हुई थी। भरत चक्रवर्ती रोज अपने घर के द्वार पर चौक पूरता था, इतना ही कहता था कि कोई भी मुनिराज त्यागी वृत्ति आ जाए तो मेरा दिन धन्य धन्य हो जाएगा। एक घटना प्रारंभ उसमें आया कि आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आ रहे हैं, और जैसे उसने देखा कि सूर्य का बिंब कहाँ से आ रहा है, लेकिन जैसे पास आते गए, दोनों मुनिराज को अकेले पड़घान किया। और अपने भरत चक्रवर्ती कितने भी रूप धारण कर सकता है, उसने अपने ही 2 रूप धारण किए और दोनों मुनिराज को पड़घान करके महल में आहार कराए। आज नहीं, कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।